बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th के मैथ के एक और लेक्चर सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 7.1। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझाना ज़रूरी हैं, जिनसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करने में आपको हेल्प आउट होगी। तो जिस चीज़ को हमने इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस करना है वो है आपके पास प्रॉफिट एंड मार्कअप। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट, जिसे आम उर्दू में हम क्या कहते हैं, मुनाफा कह रहे होते हैं, वो कब होगा? प्रॉफिट का कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला क्या है? प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट करेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। यानी आपने अगर कोई चीज़ ली है कॉस्ट प्राइस को मैं CP लिख रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ ली है 100 की और आपने उसी को बेच दिया 120 में, तो 120 माइनस 100 कितना आ गया? 20। तो 20 रुपये आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या है? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें। अगर अमाउंट आपके पास सेल प्राइस से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, ठीक है, तो फिर तो नहीं। लेकिन अगर सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो फिर आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट। जो दूसरा केस है जिसमें सेल प्राइस कम, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, वो लॉस होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक और टर्म है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो गेन है ना, ये वो प्रॉफिट है जो आपको आया है, जो अभी आपको एक एग्जांपल दी थी ना, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। ये जो 20 था ये आपके पास क्या था? गेन था, ठीक है, प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब गेन इस केस में आपके पास 20, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी? कीमत खरीद 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में आपके पास गेन कितनी आ जाएगी? 20% आपके पास इसमें प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। तो ये तो बात थी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज की। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक मार्कअप की तरफ। मार्कअप क्या है? देखिए, सम टाइम आपको अपनी कुछ ज़रूरियात के लिए अपने दोस्तों से, रिलेटिव से कुछ अमाउंट उधार लेनी पड़ती है, ठीक है, कुछ टाइम पे लेते हैं और उनको रिटर्न कर दी जाती है। ये काम कुछ ऑर्गेनाइजेशन और बैंक भी करते हैं। यानी आपको अपनी ज़रूरत के लिए अगर कुछ रकम चाहिए तो आप बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, वो आपको लोन दे देते हैं। लेकिन बैंक और ऑर्गेनाइजेशन जब वो आपको लोन देती हैं तो उसके ऊपर कुछ अपना प्रॉफिट या बेनिफिट रखती हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं रिटर्निंग के साथ। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो क्या कहलाती है? वो मार्कअप कहलाती है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको एक्चुअल के ऊपर पे करनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? मार्कअप कहलाती है। मार्कअप कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? मार्कअप M इज इक्वल टू RPT ओवर 100। M तो आपके पास है मार्कअप, R जो है ये रेट होता है, P प्रिंसिपल अमाउंट, और T जो है ये आपके पास टाइम पीरियड की इक्वल होता है।
तो मार्कअप कैसे कैलकुलेट होता है? मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, आर पी टी। आर है रेट, यानी जो आपने ली है उस पर मार्कअप कितने परसेंट होगा, 0.1 होगा, 0.5 होगा, 1% होगा, 10% होगा, तो ये रेट वो होता है। पी है प्रिंसिपल अमाउंट, जो असल वैल्यू है, ठीक है, वो। टी है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए लिया गया, 5 महीने हैं, 1 साल है, 5 साल हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो सारी आपस में जब हम फाइंड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाती हैं, मार्कअप की इक्वल। यानी मार्कअप जब भी कैलकुलेट करना है तो आपने इन वैल्यूज़ ही की मदद से मार्कअप को कैलकुलेट करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मार्कअप को वहाँ पर मज़ीद डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जी, तो अब मार्कअप को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मार्कअप आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट पी से ज़ाहिर होगी, और ये आपके पास कितनी है, ये आपके पास है 500, और जो टाइम है आपके पास टी, ये आपके पास है 2 ईयर्स, और जो रेट है आपके पास आर, ये आपके पास है 12% का। अब देखें, मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मार्कअप एम इज इक्वल टू आर पी टी ओवर 100। आर आपके पास रेट है, ठीक है। अच्छा, ये जो 100 है ना, ये इस परसेंटेज वाला 100 होता है, ठीक है। अब 12% है ना, तो ये क्या होगा, 12 ओवर 100 होता है ना। तो ये जो 100 होता है, ये जो रेट परसेंट होती है उस वाला 100 होता है आपके पास। तो अब देखें, फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। रेट कितना है आपके पास, 12% है, 100 ऑलरेडी फार्मूले में लिखती है। प्रिंसिपल कितनी है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट 500। टाइम आपके पास कितना है, 2 ईयर्स का है। 2 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 12, 5 इंटू 2, 12 5 आर 60 इंटू 2, तो ये आपके पास कितना आ गया, 120। तो अगर आपके पास एक अमाउंट है 500 रुपीज़, आपने 2 साल के लिए ली हुई हैं, और जो रेट है वो 12% है, तो उसके ऊपर जो मार्कअप आपके पास आएगा वो कितना बनेगा, 120 रुपीज़। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट आपका है, इसमें आपको मार्कअप गिवन है। मार्कअप आपके पास है 205। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें आपने फाइंड करनी है। जो टाइम गिवन है वो आपको है 1 ईयर का, और जो रेट है आपके पास वो है 8% का। अब फार्मूला आपके पास क्या है, मार्कअप किसकी इक्वल है, आर पी टी ओवर 100। मार्कअप की वैल्यू 205, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 8, पी आपने फाइंड करना है, टी आपके पास 1 है ओवर 100। अब जो पी आपने फाइंड करना है, इसको आपने सेपरेट करना है। जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड, जो डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। 100 डिवाइड हो रहा था, उधर गया तो मल्टीप्लाई, 8 1 आर 8 जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास पी आ चुका है। अब देखें यहाँ पे 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 205 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 का इजाफा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। इसे जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2562.5। तो ये आपके पास
प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। इसको नोट करें। नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। इसमें आपको मार्कअप दिया गया है, रेट दिया गया है, प्रिंसिपल गिवन है और टाइम आपने फाइंड करना है। अब मार्कअप एम किसके इक्वल होता है? आर पी टी ओवर 100। मार्कअप क्या है आपके पास? 350। रेट आपके पास कितना है? 2.5 और प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 3500 मल्टीप्लाई बाई टी ओवर 100। 2 0 से कैंसिल हो गए। अब 350 किसकी इक्वल आ गया? 350 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई टी। ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी। 350 ओवर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू टी। अब देखें 2.5 है, 2.5 पॉइंट की जगह 1, आगे डिजिट की जगह 0, तो यहाँ जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवर 10 बन जाएगा। डबल फ्रैक्शन आ जाएगी तो ये वैल्यू उलट के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर अब वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 350 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 35। 5 2s are 10, 5 5s are 35, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 0 इसी तरह से 31, 1 टाइम 31, 2 टाइम 70, 2 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास? 4 ईयर्स। तो जो टाइम पीरियड आपके पास आ गया है वो आपके पास कितना आ चुका है? 4 ईयर्स का आ चुका है। तो जो नेक्स्ट 1-2 पार्ट इसके हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, बिल्कुल इनसे मिलते जुलते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।